अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर तरफ रूहानी माहौल बनता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया के नेक व सालेह मुसलमानों को शिद्दत से रमज़ानुल मुबारक की आमद का इंतज़ार रहता है। बल्कि यह कहा जाए कि रजब और शाबान से ही वह इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे यह मुक़द्दस महीना करीब आता जाता है, वैसे वैसे दीनदार मुसलमानों इनके घरों और मोहल्लों में रूहानियत और खुशी का माहौल बनने लगता है। हर कोई रोज़ा रखने, कुरान करीम की तिलावत करने, नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर देता है। बसा औक़ात बच्चों का शौक़ तो बड़ों पर गालिब महसूस होता है। वह रमज़ान की आमद पर खुशियों से झूमने लगते हैं कि वह भी रोज़ा रखेंगे। वह अपनी माओं से सेहरी के लिए बेदार करने की ज़िद पहले से ही शुरू कर देते हैं। जिनके घरों में दीनी व इस्लामी माहौल होता है, औरतें भी इसके इस्तकबाल में अपने अपने घरों की सफाइयाँ करने में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। सोचने की बात यह है कि जब अपने जैसे इंसान के इस्तकबाल के लिए ख़ुद को निछावर कर देते हैं, रमज़ानुल मुबारक जो अज़ीमुल मर्तबत इलाही व रब्बानी मेहमान की हैसियत रखता है, जिसके मुहतम बिशान होने की मुतअद्दिद नसूस कुरान करीम और अहादीस मुबारक में मौजूद है, भला उसका वालिहाना इस्तकबाल क्यों नहीं किया जाए। वैसे भी यह अज़ीमुल मर्तबत मेहमान हमारे दरमियान साल में एक ही बार तो आता है। ऐसा भी नहीं है कि रमज़ान साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है। साल में एक ही बार तो आता है। फिर इसके इस्तकबाल में हम क्यों नहीं अपनी आँखें फश राह करें, और क्यों नहीं तन मन से इसका इस्तकबाल उसके शान शान करें। चुनांचा हम इस्तकबाल करते हैं, बुलंद इकबाल करते हैं। ए रमज़ान, तेरी आमद का हम इस्तकबाल करते हैं। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने खिताब फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है जो बहुत ही अजमत और बरकत वाला है। इसमें एक ऐसी रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके दिनों में रोज़ों को फ़र्ज और रातों में तरावी को सुन्नत करार दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना को गुनहगारों के लिए गनीमत वाला महीना बताया है। प्यारे नबी का इरशाद है कि इस महीना में एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर मिलता है और नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर हो जाता है। माशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का महीना दरअसल तरबियत का महीना है, जिसमें भूखा रहने और दूसरों की भूख और तकलीफ़ को समझने की तरबियत होती है। सख्त से सख्त हालात का सामना करने की तरबियत होती है। अल्लाह की इबादत और इसके ज़िक्र के ज़रिए से इसका तकज्जुब हासिल करने की कोशिश की जाती है। रोज़े और तरावी इस तरबीती महीना का निसाब है। इसी को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। यानी रोज़ा का मकसद नफ्स की तरबियत है। आदमी के अंदर ज़ब्त की सलाहियत पैदा हो, तक़वा पैदा हो। इंसान के अंदर, आदमी के अंदर ज़ब्त की सलाहियत पैदा हो, तक़वा हो, और वह अपने आप को गुनाहों से बचा सके। इस कोर्स पर अगर कोई अमल कर लेता है तो बकिया 11 महीनों में इसके लिए इबादत करना और गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक फरमाए, आमीन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि अक्सर इसके पाने की दुआ फरमाते थे, और रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम माह शाबान में ही रोज़ों की कसरत के साथ शुरू कर देते थे। शाबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तड़प
کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تحریک فرمائی ہے۔ روایت اس طرح ہے، یعنی شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ نصیب کرے اور ہمیں یہ توفیق ارزانی کرے کہ اس کو پا کر ہم سب اس کا مکمل احترام کریں، اس کے فیض و برکات سے اپنے دامن کو بھر لیں، اس میں پورے ماہ کے روزے رکھیں، جان بوجھ کر ایک بھی روزہ نہ چھوڑے، قیام اللیل اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر اذکار میں ہم وقت مشغول رہیں، سرکش شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، سرکش شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، جہنم سے غل خلاشی اور بخشش کی دعا کریں، کسی کے ساتھ ظلم، ناانصافی، بھید بھاؤ نہ کریں، ہر طرح کی برائیوں سے بچیں، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، غریب و محتاج و ضرورت مندوں کا مکمل خیال رکھیں۔ اس مہینہ کے ایک ایک لمحہ کو غنیمت سمجھے کہ یہی اس عظیم الشان مہینہ کی اہمیت، فضیلت، عظمت اور اس کے تقدس کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔